डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए करंट टॉपिक लाई हूँ। कल तक हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को किया था वो एक टॉपिक थे जो ट्रेडिशनल थे, जो चले आ रहे थे। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नए हैं, करंट के टॉपिक है वन स्थिति रिपोर्ट। भारत में जो वन स्थिति है इसका हर 2 साल में एक आंकड़ा आता है और आज मैं अपनी क्लास में आपको इसी आंकड़े को पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर चलूँ, आपसे कल के प्रश्न का उत्तर। कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था वीडियो में कि भारत की पहली महिला ऑपरेशन फाइटर पायलट कौन है। कल का मेरा प्रश्न था भारत की पहली महिला ऑपरेशन फाइटर पायलट कौन है। मैंने आपके लिए हिंट भी छोड़ा था कि उनका संबंध बिहार से है, तो बिल्कुल सही, उनका नाम है भावना कंठ और वो बिहार के दरभंगा की रहने वाली हैं, भावना कंठ। तो ये तो कल का प्रश्न था। आज का प्रश्न चलते चलते वीडियो में मैं कहीं पर पूछ लूँगी, वीडियो में बने रहिए अंत तक। और फिर वही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ एक नई उड़ान के लिए, एक ऐसी उड़ान जिसमें आसमां को भी कहना पड़े कि तुम थोड़ा और नीचे हो जाओ के लिए तैयार रहिए। तो आइए देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए, भारत का जो भूभाग है वो कई प्रकार के खंडों से मिलकर बना है, जिसमें पर्वतीय भाग भी है, पठारी भाग भी है, तटीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, मरुस्थल भी है, यानी कि विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। और इसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे जलवायु के लिए, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है वन, यानी जंगल, फॉरेस्ट। हमारे देश की एक बहुत बड़ा भूखंड है जो वनों के आवरण से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। तो बस उन्हीं की रिपोर्ट पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। भारत में 1987 यानी 1987 से ये एक सर्वेक्षण का प्रक्रिया शुरू किया गया जो हर 2 साल पे अपनी रिपोर्ट देता है, जिसको हम वन स्थिति रिपोर्ट कहते हैं। ये हर 2 वर्ष पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि किस राज्य में वन में बढ़ोतरी हो रही है, किस राज्य में वन में कमी आ रही है, कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन है, कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक प्रतिशत में वन है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग अभी तक जो अपनी परीक्षाओं में देख रहे थे वो 2019 से था। वन रिपोर्ट 2019 से प्रश्न आ रहे थे। बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न दिखाई देंगे जो वन स्थिति रिपोर्ट से आए हैं। तो दिसंबर तक के परीक्षाओं में हमने वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आंकड़े को पढ़ा, लेकिन अब 13 जनवरी को हमारा नया रिपोर्ट जारी हो गया है, यानी वन स्थिति रिपोर्ट 2021। 19 में हम पढ़ रहे थे, 19 से 21। मैंने पहले ही बताया कि ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो 19 के बाद ये रिपोर्ट 21 में आया है, यानी कि हमको अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन आप में से जो लोग चाहें वो इसे स्क्रीनशॉट करके नोट बाय नोट, पॉइंट बाय पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये है हमारा वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जिसे IFSI भी कहते हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे का ये इंडेक्स होता है। 13 जनवरी 2021, डेट नोट रखिएगा, 13 जनवरी 2021 को किसने जारी किया। देखिए, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, भूपेंद्र यादव ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया। 2 चीज इंपॉर्टेंट था, कब जारी किया, 13 जनवरी 2022 को जारी किया। 13 जनवरी, साल चला गया, 22 आ गया, लेकिन हम लोगों की लिखने की आदत
थोड़ा धीरे जाती है। हम लोग अभी भी 21 को ही बार बार रिपीट कर देते हैं, तो आप मत कीजिएगा, मुझसे हो गया था मिस्टेक। तो 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। कौन सा रिपोर्ट? वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब बात आता है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, इसका जारीकर्ता कौन है। तो यह रिपोर्ट FCI यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? भारतीय वन सर्वेक्षण। प्रश्न हो सकता है कि वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ये पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये काम किसके अंतर्गत करता है? पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत। अभी जो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि ये 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जा रहा है, यानी 1987 से ये रिपोर्ट जारी हो रहा है। और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है देहरादून से। कहाँ से जारी किया जाता है? देहरादून से। तो ध्यान रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 1987 से हर 2 वर्ष में जारी किया जा रहा, यानी द्विवार्षिक है। 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसे जारी किया जाता है देहरादून से। देहरादून आप देख सकते हैं, यहाँ मैं उन चीज़ों को अंडरलाइन कर रही हूँ जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि 2021 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिएगा, ये 17वां संस्करण है। देखिए मैंने यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया है। 2021 का जो रिपोर्ट 21 का है, जारी 22 में किया गया। तो 2021 का यह रिपोर्ट 17वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। अब अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट के लिए इस बार जो रिपोर्ट आई है, एक सैटेलाइट से सर्वे किया गया था, जंगल पर नजर बनाकर रखी गई थी। तो वो सैटेलाइट कौन सा था? तो रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट, जिसका उपयोग किया गया इस रिपोर्ट के आंकड़े को एकत्रित करने में, रिपोर्ट के आंकड़े को बनाने में। उस सैटेलाइट का नाम था रिसोर्स सेट 2। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो वन स्थिति रिपोर्ट के डेटा को जारी करने के लिए, आंकड़े को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग 2261 किलोमीटर स्क्वायर यानी 2261 वर्ग किलोमीटर में इसका प्रयोग किया गया था। अब इन सारे प्रश्नों के बाद बात आती है कि वन स्थिति रिपोर्ट में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि इसमें वृक्ष आवरण यानी कि पेड़ों से की स्थिति, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग, जो जंगल में आग लगती है, इन सारी चीजों को डेटा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किनका किनका प्रयोग होता है? देखते जाइएगा, वृक्ष आवरण, बांस संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग, इन सब चीजों का डेटा एकत्रित किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने से पहले। अब आप यहाँ देखिए, मैंने लिख दिया है कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है, देखिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, वन तो कुल वन हो गया, वृक्ष आवरण क्या होता है? यानी कि वृक्ष आवरण हम लोग किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो खुले में वृक्ष होते हैं उनको वृक्ष आवरण कहते हैं, वन नहीं कहते हैं। इस रिपोर्ट में 2 तरह के वन शामिल होते हैं। एक तो वन है, सघन बसे हुए जंगल हैं, और दूसरे 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर जो वृक्ष उगते हैं, जो पौधे होते हैं खुले मैदानी क्षेत्रों में, उनको हम वृक्ष आवरण कहते हैं। ध्यान रहेगा, वृक्ष आवरण कितना हो गया? 1 हेक्टेयर से कम, या इसको लिख लीजिएगा, 1 हेक्टेयर से कम का जो भूभाग में पेड़ होंगे उनको हम वृक्ष आवरण कहेंगे। तो देश में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वो कुल भूमि में कितने प्रतिशत है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, यानी इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। किसका? देश में कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर, जो कि हमारे कुल भूमि के क्षेत्रफल का 24.62% है, यानी कि 24.62% हमारे कुल भारत के क्षेत्रफल का जो भूभाग है वो वन और वृक्ष आवरण से घिरा हुआ है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार।
जबकि एक जलवायु को नियंत्रित रखने के लिए कम से कम 33% भूभाग पर वन का होना जरूरी है। तो ये हम लोगों ने देखा एक रिपोर्ट की झलक कि वन स्थिति रिपोर्ट के लिए किन किन चीजों का आकलन किया जाता है, भारत में कितने वन के क्षेत्र हैं, वन का जो रिपोर्ट आया वो कौन सा रिपोर्ट है, 17वां है। इसको एक बार आप ध्यान दे लीजिए। और दूसरा देखा हमने कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए इस बार रिसोर्स सेट 2 नामक सैटेलाइट का उपयोग किया गया, जिसने 2261 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में अपने डाटा को एकत्रित किया। ये रिपोर्ट 1987 से हर 2 वर्ष के बाद जारी की जा रही है। इसे देहरादून से जारी किया जाता है और इसको जारी करता भारतीय वन संरक्षण विभाग है। और इस बार 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव द्वारा ये जारी किया गया। तो ये तो एक आंकड़ा के इतर अलग हटकर इससे संबंधित वो प्रश्न बन सकते हैं जो कि तथ्यों से आधारित है। अब हम थोड़ा आंकड़े की तरफ चलेंगे कि नए रिपोर्ट में आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर हम नए और पुराने रिपोर्ट को देखें तो हम अब इस रिपोर्ट की तुलना 2019 के रिपोर्ट से करेंगे। तो 2019 की तुलना में अगर हम देखें तो 0.28% वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इंक्रीजमेंट हुआ है। 0.28% लॉसेस नहीं, बढ़ोतरी है। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जिन 3 राज्यों में दर्ज की गई, आप उनको देख सकते हैं कि वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन है। नंबर 1 में आंध्र प्रदेश, यहाँ 647 वर्ग किलोमीटर में वन का क्षेत्रफल बढ़ा है। दूसरे में तेलंगाना, जहां 632 किलोमीटर स्क्वायर में वन का क्षेत्र बढ़ा है। और तीसरे में है उड़ीसा, जहां 537 वर्ग किलोमीटर में वन का क्षेत्र बढ़ा है। तो ये वो 3 राज्य हैं जहां वन के भूभाग में वृद्धि हुई है। तो ये यानी कि आप कह सकते हैं वन आवरण में वृद्धि वाले टॉप 3 स्टेट्स हैं। ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के वन आवरण के प्रतिशत के बेस पर देखें तो हमने यहाँ 5 राज्यों को, शीर्ष 5 राज्यों को चिन्हित किया है जहाँ प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे पहला है मिजोरम, जहाँ 84.53% वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए प्रश्न कहाँ बनते हैं। प्रश्न बन सकता है कि 2000 वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में सबसे ज्यादा वन वृद्धि वाला राज्य कौन है, तब यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में सबसे अधिक वन प्रतिशत में वृद्धि वाला राज्य कौन है, तब आपका आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखिए कि वो पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है या प्रतिशत पूछ रहा है। नंबर 2 में अरुणाचल प्रदेश 79.33%, 3 में मेघालय 76%, मणिपुर 74.34, नागालैंड 73.90। यानी कि इन क्षेत्रों में क्या परसेंटेज है वन आवरण का, वो आपको दिया हुआ है। तो सबसे अधिक परसेंटेज दर्ज की गई है मिजोरम में। लेकिन इससे हट के अगर हम देखें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल वन का है, तो वहाँ आंकड़े बिल्कुल बदल जाएंगे। यहाँ 1 नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश। एक बात हम लोग सब जानते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, लेकिन क्योंकि राजस्थान में अधिक भूमि मरुस्थल की है और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वन के क्षेत्रफल में सबसे प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां महाराष्ट्र है। इसके बाद हम अब अगले आंकड़े में देखेंगे कि किसका कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, कितना प्रतिशत वन आवरण और कितना प्रतिशत वृक्ष आवरण है और कुल कितना है 2021 के आंकड़े के अनुसार। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ मैंने अभी आपके लिए लिख दिया है कि 2021 की रिपोर्ट में वन, पेड़, इन सब में क्या क्या आंकड़े बदलाव हुए। तो यहाँ आप देखिए कि 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कुल वन का क्षेत्र 7,13,779 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है, 89 किलोमीटर, यानी कि 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर वन का क्षेत्र है, जो कुल भूमि का
21.71% है और 2019 से यदि तुलना करें तो 1540 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। उसी तरह से अगर हम वृक्ष यानी पेड़ को देखें तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर वृक्ष का क्षेत्र है, जिसको मैंने पहले बताया कि वैसे जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर होते हैं, जो वन में नहीं आते हैं, और इनमें जो कुल क्षेत्रफल है वो है 2.91% और वृद्धि है 721 किलोमीटर की। तो अगर हम इसको कुल आंकड़ा करें तो देखिए आपका आंसर आप पीछे जाकर मिला लीजिए कि वहाँ हमने दिया था कि कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है कुल क्षेत्र भूमि का 24.62% और मैंने 80.9 मिलियन आपको बताया था कुल क्षेत्रफल और वृद्धि है 2261 किलोमीटर की जो वन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके बाद एक चीज आप हम ध्यान में रखना है आपको कि कितने राज्यों में भारत में वन पाए जाते हैं। तो भारत में वन कुल 17 राज्य में पाए जाते हैं। वन कितने राज्य में पाए जाते हैं? 17 राज्य में, और इन 17 राज्य में कुल वन का प्रतिशत 33% है। कितना प्रतिशत है? 33%। तो कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर 33% वन होते हैं। अब हमने यहाँ एक आंकड़ा अलग कर दिया है कि घने जंगल कितने हैं, मध्यम जंगल कितने हैं और खुले जंगल कितने हैं। तो 99,779 किलोमीटर स्क्वायर घने जंगल है, सघन वन। 3,06,890 किलोमीटर स्क्वायर मध्यम जंगल है और 3,07,120 किलोमीटर स्क्वायर खुले जंगल हैं, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र में है, जो बस्तियों की तरफ है। अब एक चीज और आता है मैंग्रोव। मैंग्रोव वन का नाम आप लोग सुनते होंगे। तो देखिए हम लोग जो भारत का नक्शा बनाते हैं देखते हैं ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तटीय भाग के वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। कौन से वन कहते हैं? मैंग्रोव वन आपको यहाँ बंगाल की खाड़ी में भी मिलेगा और मैंग्रोव वन इधर आपको गुजरात में भी मिलेगा। तो मैंग्रोव वन का क्षेत्र पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाता है। तो भारत में मैंग्रोव की जो वृद्धि है सबसे ज्यादा हुई है पश्चिम बंगाल में 2114 और दूसरा यहाँ हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और ये जो गुजरात का इलाका है अरब सागर के तट पर, तो यहाँ पे मैंग्रोव का क्षेत्र है जो उसमें वृद्धि है 1175 किलोमीटर की। इसके बाद मैंग्रोव कवर की बात करें तो ये पूरा जो मैंग्रोव कवर का क्षेत्र है ये है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर का, और इसमें 2019 की रिपोर्ट के अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए इसके हर पॉइंट में एक क्वेश्चन है, आप लोग हर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। मैंग्रोव कवर का कुल क्षेत्रफल है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर और इसमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें वृद्धि दर के अनुसार तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई उड़ीसा में, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा कर्नाटक में। उड़ीसा में 8 किलोमीटर की वृद्धि 8 किलोमीटर स्क्वायर, महाराष्ट्र में 4 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि और कर्नाटक में 3 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है 2021 के रिपोर्ट में। तो अगर आपसे प्रश्न दे दें कि भारत में कुल मैंग्रोव कवर का क्षेत्र कितना है तो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। अगर प्रश्न दे दें कि 2019 की तुलना में 2021 में मैंग्रोव कवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तो 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई। अगर प्रश्न दे दें कि 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मैंग्रोव कवर वृद्धि कहाँ हुई तो उड़ीसा में हुई है 8 किलोमीटर स्क्वायर, द्वितीय महाराष्ट्र और तृतीय कर्नाटक। थोड़ा अब इधर चलिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि वन स्थिति रिपोर्ट के लिए कुछ बिंदुओं पे आकलन किया जाता है जिसमें कार्बन स्टॉक और बांस के वन भी आते हैं। तो अगर कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो इस वर्ष का अनुमान 7,204 मिलियन टन का अनुमान रखा गया। किसका? कार्बन स्टॉक का, जो कि 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन अधिक है। यहाँ देख लीजिए कार्बन स्टॉक का अनुमान है 7,204 मिलियन टन, जो कि 2019 की रिपोर्ट पे अगर हम जाए तो 79.4 मिलियन टन कम है, यानी कि ये कम था और इसमें वृद्धि दर्ज की गई, बढ़ोतरी दर्ज की गई। चलते चलते आज के प्रश्न पर आते हैं।
आपका प्रश्न है कि संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। हमारा आज का प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। प्रश्न का उत्तर कमेंट में दीजिए। तो अगर हम बांस के वन की बात करें तो बांस के वन में जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें 53,336 मिलियन दर्ज की गई है, जबकि 2019 में ये 13,882 मिलियन थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं वृद्धि दर्ज हुई है, क्योंकि 2019 में 13,882 थी और ये 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में चिंता क्या जाहिर हो रही है। हम देख रहे हैं वृद्धि है, लेकिन हमको कहाँ पर चिंता की बात है। तो चिंता ये है कि जो प्राकृतिक वन है, जो प्राकृतिक सघन बसे हुए वन में, उनमें 15,182 किलोमीटर स्क्वायर की गिरावट आई है। प्राकृतिक वन में 1582 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये गिरावट अच्छे संकेत नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी चीज है जो इस बार वन स्थिति रिपोर्ट में पहली बार शामिल की गई। तो पहली बार शामिल किया गया है टाइगर रिजर्व कॉरिडोर को और शेर संरक्षण क्षेत्र को। इन दोनों क्षेत्रों का भी पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से अध्ययन किया गया और उसको भी वन स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया गया। टाइगर रिजर्व क्षेत्र और शेर संरक्षण, इन दोनों को फर्स्ट टाइम वन स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और साथ ही इस बार बायोमास के अध्ययन को जो शामिल किया गया, इसमें इसरो से मदद ली गई, इसरो के सैटेलाइट से मदद ली गई। तो ये थी हमारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021। करंट है, क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में 100% कंफर्म नहीं है कि पूछा जाएगा। इसी तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर हम आते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और परीक्षा को सफल होकर अधिकारी बनने का आपका सफर हमारे साथ चलता रहे। आप अधिकारी बने, हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगले टॉपिक के लिए कल मिलते हैं। बाय बाय।